श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने कुप धातु के 500 लकार में रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था और कुप के अनुसार चलने वाली अन्य धातुओं के रूप भी देखे थे। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज कुछ नई धातुएं देखते हैं। इनके रूप पठ धातु से थोड़े अलग हैं पर पठ धातु से भी सरल हैं। यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। व्यवहार में प्राय करके इनका प्रयोग देखा जाता है, अतः इनको भी याद कर लेना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले धातु है या। अर्थ है जाना। जो अर्थ गम धातु का है वही अर्थ या धातु का है, अर्थात जहाँ हम गम धातु का प्रयोग करते हैं वहीं हम या धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। लट लकार में या धातु के रूप हैं याति, यातः, यान्ति, यासी, याथः, याथ, यामी, यावह, यामः। है ना सरल? इतना ही सरल लोट के भी रूप हैं। लोट लकार में रूप चलते हैं यातु, याताम, यान्तु, याहि, यातम, यात, यानि, याव, याम। लंग लकार में या धातु के रूप इस प्रकार हैं अयात, अयाताम, अयान, अयुः। प्रथम पुरुष बहुवचन में दो रूप बनेंगे अयान और अयुः। आप दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे है अयाह, अयातम, अयात, अयाम, अयाव, अयाम। विधिलिंग में या धातु के रूप इस प्रकार हैं यायात, यायाताम, यायुः, यायाह, यायातम, यायात, यायाम, यायाव, यायाम। और लृट लकार में या धातु के रूप हैं यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति, यास्यसि, यास्यथः, यास्यथ, यास्यामि, यास्यावः, यास्यामः। तो है ना सरल? संस्कृत में गाड़ी को यान कहते हैं। तो यान शब्द इसी या धातु से ही बनता है। तो इस तरह से याद रखेंगे तो आपको अर्थ भी बड़ी सहजता से याद हो जाएंगे। आइए और अन्य धातुएं देखते हैं जिनके रूप या के समान चलते हैं और लोक में बहुत प्रयोग देखा जाता है। या के रूप आपके सामने हैं, उनको देखते जाएं और नई धातुओं के रूप को भी देखते जाएं। आगे धातु है वा। अर्थ होता है बहना। हम कहते हैं कि वायु बह रही है, तो ये बह रही है इसका अनुवाद करने के लिए हमें वा धातु का प्रयोग करना होगा। वा धातु के आप लट लकार में रूप देखें जैसे या के हैं ठीक वैसे ही चलते हैं। मेरे साथ बोलते जाएं वाति, वातः, वान्ति, वासी, वाथः, वाथ, वामी, वावः, वामः। इसी प्रकार अन्य लकार में भी वा धातु के रूप चला लें। वायु शब्द इसी वा धातु से ही बनता है। हमारा वाक्य है कि वायु बह रही है, तो इसका अनुवाद करने के लिए हम वा धातु का प्रयोग करेंगे और वाक्य इस प्रकार बनेगा वायुः वाति। आगे धातु है पा। अर्थ है रक्षा करना। रक्षा करना अर्थ में हम पहले भी एक धातु देख चुके हैं रक्ष। तो जहाँ पर हम रक्ष का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम पा धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक पा धातु हमने पीना अर्थ वाली भी देखी है पर उसके रूप चलते हैं पिबती, पिबतु, अपिबत, पिबेत, पास्यति। इसके रूप या के समान चलेंगे तो ध्यान रखेंगे पीना अर्थ वाली पा धातु और रक्षा करना अर्थ वाली पा धातु दोनों भिन्न भिन्न है। अब या धातु का लंग लकार देखें और पा के रूप मेरे साथ बोलते जाएं अपात, अपाताम, अपान, अपूह, अपाह, अपातम, अपात, अपाम, अपाव, अपाम। आपने यह वाक्य तो बहुत सुना होगा पाही माम। तो पाही रूप आप देखें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पा धातु का रूप बनता है पाही। तो पाही का अर्थ होता है रक्षा करो और माम अर्थात मेरी। तो पाही माम का अर्थ हो जाएगा मेरी रक्षा करो। आगे धातु है भा। अर्थ होता है चमकना। सूर्य आदि चमकते हैं तो उनके अनुवाद के लिए हम भा धातु का प्रयोग कर सकते हैं। या धातु का लोट लकार देखें और भा धातु के रूप मेरे साथ बोले भातु, भाताम, भांतु, भाही, भातम, भात,
भानी भाव भाम। आप देखें कि हमारी कक्षा वेद मंत्र से आरंभ की जाती है और सामने स्क्रीन पर आपको संस्कृत के संवर्धन और संरक्षण के लिए अपील की गई है। उस अपील के नीचे एक वाक्य लिखा है भारते भातु भारती। तो वहाँ पर भातु क्रिया है, तो आप देखें भा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भातु रूप बनता है, तो वहाँ पर भी भातु यही भा धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप है। तो भातु का अर्थ होता है चमके। भारते अर्थात भारत में, भारती अर्थात संस्कृत, तो संस्कृत भाषा भारत में चमके, यह भारते भातु भारती का अर्थ है। यदि भा धातु से पूर्व में प्रति उपसर्ग लगा देंगे तब भा धातु का अर्थ होगा प्रतीत होना। हम लोक में बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रतिपूर्वक भा धातु का प्रयोग करेंगे। आप या धातु के लंग लकार को देखें और मेरे साथ प्रतिभा के रूप बोलते जाएं। प्रत्यभात, प्रत्यभाताम, प्रत्यभान, प्रत्यभूः, प्रत्यभाः, प्रत्यभातम, प्रत्यभात, प्रत्यभाम, प्रत्यभाव, प्रत्यभाम। जैसे वाक्य है कि ऐसा लग रहा है कि आज भाई आएगा, तो ऐसा लग रहा है, तो ऐसा के लिए तो एवं अव्यय का प्रयोग करेंगे। लग रहा है अर्थात प्रतीत हो रहा है, इसका अनुवाद करने के लिए हमें प्रतिभा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना है प्रतिभाति। तो ऐसा लग रहा है, इसका अनुवाद होगा एवं प्रतिभाति, कि भाई आएगा। की का अनुवाद करने के लिए यत प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, अभी आपको बताया नहीं गया है, आगे आ जाएगा। भाई आ रहा है, इसका अनुवाद होगा भ्राता आगमिष्यति। यदि भा से पूर्व में वि उपसर्ग लगा देंगे तब भा धातु का अर्थ होता है विशेष रूप से चमकना। लोक में आपने विभा शब्द सुना है ना, वो विभा शब्द इसी विपूर्वक भा धातु से बनता है। आप या धातु के विधिलिंग के रूप देखें और मेरे साथ विपूर्वक भा धातु के रूप बोले। विभायात, विभायाताम, विभायुः, विभायाः, विभायातम, विभायात, विभायाम, विभायाव, विभायाम। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ख्याति प्राप्त हो गया हो तो उसकी लोक में कोई विशेष चमक होती है, तो वहाँ पर अनुवाद करने के लिए हम विपूर्वक भा धातु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप तो संसार में चमक रहे हैं, तो अनुवाद होगा भवान्तु संसारे विभाति। आगे धातु है स्ना, अर्थ होता है स्नान करना। या धातु के लट लकार के रूप देखें और स्ना धातु के रूप मेरे साथ बोलते जाएं। स्नास्यति, स्नास्यतः, स्नास्यन्ति, स्नास्यसि, स्नास्यथः, स्नास्यथ, स्नास्यामि, स्नास्यावः, स्नास्यामः। तो अब आपको क्या करना है, जब भी स्नान करने जाएंगे स्ना धातु के पांचों लकार के रूप जरूर दोहराएंगे स्नान करते हुए, और पांचों लकारों के एक एक वाक्य भी जरूर बोलेंगे। जैसे अहम स्नामि, मैं नहा रहा हूँ। अहम स्नानि किम, मैं नहाऊँ क्या। अहम अस्नाम, मैं नहाया। अहम स्नायाम, मुझे नहाना चाहिए। अहम स्नास्यामि, मैं नहाऊंगा। तो आपको स्ना धातु भी अच्छी तरह से याद हो जाएगी और बाकी की धातुएं भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। आगे धातु है प्रपूर्वक ख्या, अर्थ है प्रख्यात होना। हम केवल ख्या धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, ख्यात होना। लोक में हमने ख्याति शब्द सुन रखा है, वो ख्याति शब्द इसी से ही बनता है। तो ख्याति और प्रख्याति, थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए ख्याति तो उसी को प्रख्याति कह देते हैं। तो केवल ख्या धातु का भी प्रयोग हो सकता है और प्रपूर्वक ख्या धातु का भी प्रयोग हो सकता है। अभी हम प्रपूर्वक ख्या धातु के रूप देखेंगे। तो आप लंग लकार को देखें या धातु के और मेरे साथ प्रपूर्वक ख्या धातु के रूप बोलते जाएं। प्राख्यात, प्राख्याताम, प्राख्यान, प्राख्युः, प्राख्याः, प्राख्यातम, प्राख्यात, प्राख्याम, प्राख्याव, प्राख्याम। जैसे हमारा वाक्य हो कि संस्कृत पढ़ने से मैं अपने परिवार में प्रख्यात हो रही हूँ, तो अनुवाद करेंगे संस्कृतस्य पठनेन अहम मम परिवारे प्रख्यामि। तो है ना सरल सभी धातुओं के रूप। अब आपको क्या करना है, या धातु के रूप अच्छी तरह से याद कर लें और फिर बिना देखे बाकी की धातुओं के रूप आप एक बार दोहरा लें, तो आपको हमेशा के लिए ये रूप याद हो जाएंगे। आइए आज कुछ नए सर्वनाम भी देख लेते हैं जिनका प्राय करके प्रयोग मिलता है। अब तक जितने हम सर्वनाम देख चुके हैं वह इस प्रकार हैं। तत्, यत्, एतत्, इदम, युष्मद्, अस्मत्, किम और सर्व, इनके रूप अब हम देख चुके हैं।
नया सर्वनाम है विश्व, जिसका अर्थ होता है सब। जहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वहीं पर हम विश्व का भी प्रयोग कर सकते हैं, और विश्व के रूप भी सर्व के अनुसार ही चलेंगे, कोई भेद नहीं है। दूसरा सर्वनाम है अन्य। अन्य का अर्थ है और अर्थात हम जब प्रयोग करते हैं कि और चाहिए, तो यहाँ पर और शब्द का अनुवाद करने के लिए हमें अन्य सर्वनाम का प्रयोग करना है। अन्य का एक अर्थ है दूसरा, अर्थात ये नहीं दूसरा वाला दे दो। तो अब यहाँ पर जो दूसरा शब्द है उसका अनुवाद करने के लिए हम अन्य सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और अन्य का एक अर्थ होता है अतिरिक्त, अर्थात अलावा। जैसे हम बोलते हैं इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अतिरिक्त का अनुवाद करने के लिए हम अन्य सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अन्य सर्वनाम के पुल्लिंग के रूप आपके सामने हैं और सर्वनाम के भी पुल्लिंग के रूप आपके सामने हैं। आप मिलान करके देख सकते हैं, दोनों के रूप एक समान ही हैं। स्त्रीलिंग में भी अन्य सर्वनाम के रूप आपके सामने हैं और सर्वनाम के भी स्त्रीलिंग के रूप आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग में भी अन्य सर्वनाम के रूप सर्व के अनुसार ही चलते हैं। नपुंसकलिंग में अन्य सर्वनाम के रूपों में थोड़ा सा भेद है, उसको हम देखेंगे। अन्य सर्वनाम नपुंसकलिंग के रूप आपके सामने हैं। अन्यत अन्य अन्यानि, अन्यत अन्य अन्यानि, अन्येन अन्याभ्याम अन्यैः, अन्यस्मै अन्याभ्याम अन्येभ्यः, अन्यस्मात् अन्याभ्याम अन्येभ्यः, अन्यस्य अन्ययोः अन्येषाम्, अन्यस्मिन् अन्ययोः अन्येषु। सर्वनाम के भी नपुंसकलिंग के रूप आपके सामने हैं। आप देखें, प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति एक वचन में सर्वनाम में सर्वम रूप बना था, पर अन्य सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अन्यत। बस इतना ही भेद है, बाकी के सारे रूप सर्व के अनुसार ही चलते हैं। तो इस प्रकार अन्य सर्वनाम के रूप भी सर्व के अनुसार ही चलते हैं। केवल नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक वचन में अन्य सर्वनाम के रूप थोड़े अलग हैं। सर्वनाम का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है सर्वम, और अन्य सर्वनाम का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अन्यत। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। बाकी अन्य के रूप सर्व के अनुसार ही चलाने हैं। आइए और कुछ सर्वनाम से परिचय प्राप्त कर लेते हैं जिनके रूप अन्य के अनुसार चलेंगे। अन्य के अनुसार चलने का मतलब है कि नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक वचन में जैसे अन्यत रूप बना था, वैसे इनके भी रूप उसी अनुसार ही बनेंगे। बाकी के सब रूप सर्व के अनुसार होंगे। तो ऐसे अन्य प्रातिपदिक है इतर। इतर का भी अर्थ होता है अन्य, अर्थात अन्य का जो अर्थ है वही इतर का अर्थ है। और दूसरा अतिरिक्त इन अर्थों में हम इतर इस सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सर्वनाम है अन्यतर, अर्थात दो में से कोई एक को कहने के लिए हम अन्यतर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एक विशेषण शब्द है अन्यतम, उसका अर्थ होता है बहुत में से कोई एक। ये सर्वनाम नहीं है, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अन्यतर तो सर्वनाम है, इसलिए इसके रूप अन्य के अनुसार चलेंगे, किंतु अन्यतम सर्वनाम नहीं है, यह सामान्य विशेषण है और अकारांत है, अतः पुल्लिंग में इसके रूप राम के अनुसार चलेंगे, स्त्रीलिंग में इसके रूप रमा के अनुसार चलेंगे और नपुंसकलिंग में इसके रूप फल के अनुसार चलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अन्यतम सर्वनाम नहीं है, सामान्य विशेषण है। यहाँ सर्वनाम के साथ मैंने इसको इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसका प्रयोग सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे अन्यतर का प्रयोग होता है दो में से किसी एक को बताने के लिए, ऐसे बहुत में से किसी एक को बताना हो तो हम अन्यतम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रयोग में सादृश्य है, समानता है, इसलिए मैंने सर्वनाम के साथ अन्यतम को बताया है, बाकी अन्यतम सर्वनाम नहीं है। आगे सर्वनाम है कतर, अर्थात दो में से कोई एक, और कतमा का अर्थ होता है बहुत में से कोई एक। यतर जिन दो में से कोई एक, यतम जिन में से कोई एक, ततर उन दो में से कोई एक, और ततम उन सब में से कोई एक। तो इस प्रकार कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, ततम इनके भी रूप अन्य के अनुसार ही चलेंगे। आइए अभ्यास के लिए अन्यतर सर्वनाम के रूप चला करके देख लेते हैं। अन्य के पुल्लिंग के रूप आपके सामने है, उसको देखते जाएं और मेरे साथ अन्यतर सर्वनाम के रूप बोलते जाएं। अन्यतरः, अन्यतरौ, अन्यतरे, अन्यतरम, अन्यतरौ, अन्यतरान, अन्यतरेण, अन्यतराभ्याम, अन्यतरैः, अन्यतरस्मै, अन्यतराभ्याम, अन्यतरेभ्यः, अन्यतरस्मात्, अन्यतराभ्याम, अन्यतरेभ्यः,
अन्यतरस्य, अन्यतरयोः, अन्यतरेषां, अन्यतरस्मिन्, अन्यतरयोः, अन्यतरेषु। आपने ध्यान दिया होगा अन्यतर में रेफ सुनाई पड़ रहा है, इसलिए तृतीय विभक्ति एक वचन में नकार को अणकार हो गया है और रूप बना है अन्यतरेण। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अन्य के नपुंसकलिंग के रूप आपके सामने हैं। आइए अभ्यास के लिए हम इतर सर्वनाम को लेते हैं। अन्य के रूप देखते जाएं और मेरे साथ इतर के रूप बोलते जाएं। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे इतर में भी रेफ सुनाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में और तृतीय विभक्ति एक वचन में नकार को अणकार हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ बोले। इतरत, इतरे, इतराणि, इतरत, इतरे, इतराणि, इतरेण, इतराभ्याम, इतरैः, इतरस्मै, इतराभ्याम, इतरेभ्यः, इतरस्मात्, इतराभ्याम, इतरेभ्यः, इतरस्य, इतरयोः, इतरेषां, इतरस्मिन्, इतरयोः, इतरेषु। अन्य के स्त्रीलिंग के रूप आपके सामने हैं और अभ्यास के लिए हम कतर सर्वनाम को लेते हैं। तो अन्य के रूप देखते जाएं और मेरे साथ कतर सर्वनाम के रूप बोलते जाएं। कतरा, कतरे, कतराः, कतरां, कतरे, कतराः, कतरया, कतराभ्याम, कतराभिः, कतरस्यै, कतराभ्याम, कतराभ्यः, कतरस्याः, कतराभ्याम, कतराभ्यः, कतरस्याः, कतरयोः, कतरासां, कतरस्यां, कतरयोः, कतरासु। तो इस प्रकार आपने देखा अन्य, इतर, अन्यतर, कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, ततम, इन सब के रूप अन्य के समान चलेंगे। अर्थात नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्विवचन में इनके रूप बनेंगे अन्यत, इतरत, अन्यतरत, कतरत, कतमत, यतरत, यतमत, ततरत, ततमत। बाकी के रूप सब सर्व के अनुसार ही चलेंगे। और कुछ सर्वनाम हैं जिनके रूप सर्व के अनुसार ही चलते हैं, बस एक ही जगह पर थोड़ा भेद है। आइए उनको भी देख लेते हैं। पहला सर्वनाम है पूर्व। तो पूर्व का अर्थ होता है पूर्व काल या दिशा या स्थान आदि को बताने के लिए हम पूर्व प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम है ये। उत्तर का अर्थ होता है उत्तर काल, दिशा, स्थान आदि, उनको बताने के लिए हम उत्तर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। दक्षिण अर्थात दक्षिण काल, दिशा, स्थान आदि, इनको बताने के लिए हम दक्षिण सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अवर अर्थात निकटवर्ती, समीपवर्ती अथवा तो निम्न स्तर का, इसका अनुवाद करते समय हम अवर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। पर अर्थात दूरवर्ती और अपर इसका अर्थ होता है दूसरा अथवा इससे अतिरिक्त अथवा इससे अलावा, जैसा हमने अन्य में देखा था। और स्व का अर्थ होता है अपना। तो इनके रूप भी सर्व के अनुसार ही चलते हैं, आप देख सकते हैं। पूर्व सर्वनाम के पुल्लिंग के रूप आपके सामने हैं और सर्व सर्वनाम के भी पुल्लिंग के रूप आपके सामने हैं। आप मिलान करके देख सकते हैं, सारे रूप एक समान हैं, केवल भेद है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्व सर्वनाम का रूप बना है सर्वे, किंतु पूर्व सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बना है पूर्वे, पूर्वाः। अर्थात पूर्व सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में दो रूप बनते हैं, एक तो सर्व के अनुसार ही बनता है पूर्वे, पर एक अतिरिक्त और रूप भी बनता है पूर्वाः। इन दो में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस इतना ही अंतर है सर्व और पूर्व के रूपों में। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप ठीक सर्व के अनुसार ही चलते हैं, कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार पूर्व, उत्तर, दक्षिण, अवर, पर, अपर और स्व, इन सर्वनाम के रूप सर्व के अनुसार ही चलते हैं। केवल हमको ध्यान रखना है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इन 7 सर्वनाम के रूप दो दो चलते हैं। पूर्वे, पूर्वाः, उत्तरे, उत्तराः, दक्षिणे, दक्षिणाः, अवरे, अवराः, परे, पराः, अपरे, अपराः, स्वे, स्वाहा। और 2 सर्वनाम हैं, एक है उभौ अर्थ है दोनों और दूसरा है उभय, उसका भी अर्थ है दोनों। यद्यपि दोनों के अर्थ तो समान ही हैं, किंतु उभय का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है। अर्थात 2 समूह है, वो समूह चाहे किसी का भी हो, लोगों का हो, वस्तुओं का हो, किसी का भी हो, पर 2 समूहों के लिए जब दोनों शब्द का प्रयोग होता है तब हम उभय सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और व्यक्ति अर्थात सिंगल ऑब्जेक्ट है, वो जड़ हो भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, पर वो संख्या में 2 ही हैं और वहाँ पर हमको दोनों शब्द का व्यवहार करना है, तब हम उभौ इस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है
कि उभौ इस सर्वनाम के रूप केवल द्विवचन में ही चलते हैं, एक वचन और बहुवचन में नहीं चलते हैं। उभौ सर्वनाम के पुल्लिंग के द्विवचन के रूप आपके सामने हैं। उभौ, उभौ, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः। जैसे सर्व के द्विवचन के रूप हैं, ठीक वैसे ही उभौ के भी द्विवचन के रूप हैं। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के द्विवचन के रूप भी आपके सामने हैं। उभे, उभे, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः। तो यहाँ पर भी आप देखें स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप समान ही हैं। सर्व प्रातिपदिक के भी द्विवचन के रूप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान ही होते हैं। तो इस प्रकार उभौ के रूप सर्व के अनुसार ही चलते हैं, पर केवल द्विवचन में ही चलते हैं। और उभय के रूप केवल एक वचन और बहुवचन में ही चलते हैं, द्विवचन में नहीं चलते हैं। आप ध्यान देंगे, उभौ के रूप केवल द्विवचन में चलेंगे और उभय के रूप केवल एक वचन और बहुवचन में ही चलेंगे। तो पुल्लिंग के एक वचन और बहुवचन के रूप आपके सामने हैं। उभयः, उभये, उभयम्, उभयान्, उभयेण, उभयैः, उभयस्मै, उभयेभ्यः, उभयस्मात्, उभयेभ्यः, उभयस्य, उभयेषाम्, उभयस्मिन्, उभयेषु। और स्त्रीलिंग में उभय के रूप नदी के अनुसार चलाने हैं, अंत में दीर्घ इकार जोड़ करके रूप चलेंगे। उभई, उभय्यः, ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। बाकी की विभक्तियों के रूप भी आप नदी के अनुसार चला लें। और नपुंसकलिंग में उभय के रूप बनेंगे उभयम, उभयानि, उभयम, उभयानि। बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जैसे पुल्लिंग के रूप है, ठीक वैसे ही नपुंसकलिंग में रूप चलेंगे। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि यद्यपि उभौ और उभय दोनों का अर्थ तो होता है दोनों, पर इनका व्यवहार का क्षेत्र अलग है। और उभौ इसके रूप केवल द्विवचन में चलेंगे और उभय के रूप केवल एक वचन और बहुवचन में ही चलेंगे। चलते तो वो सर्व के अनुसार ही हैं, कोई भेद नहीं है, पर सभी वचनों में इनके रूप नहीं चलते हैं। इनका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी आप केवल सर्वनाम से परिचित हो लें और किस सर्वनाम का क्या अर्थ है उसको याद कर लें। रूप अत्यंत सरल है, कोई कठिन नहीं है। सर्व के रूप आपको अच्छी तरह से याद है तो समझ लो इन सब के भी रूप आपको याद ही हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।